काकरोचों का आंदोलन हुआ, किसकी जीत और किसकी हार हुई। सत्तारूढ़ दल अक्सर मदांध होता है। अगर मोदी सरकार कमजोर हुई है तो सवाल उठता है कि मजबूत कौन हुआ, विपक्ष। और विपक्ष अगर फिर भी दबाव न बना पाया, ये क्यों नहीं कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैच फिक्सिंग चल रहा है। नमस्कार, माई ओपन बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि ये जो दिल्ली में काकरोचों का आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में किसकी जीत और किसकी हार हुई। सत्ता पक्ष जीता या विपक्ष जीता? आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि जनता अपने सांसद को चुनकर क्यों भेजती है? क्या काम होता है इनका? कोई तो कारण होगा। ये जो हमारे सांसद या विधानसभाओं में विधायक कह लीजिए, चुन के जाते हैं, जिनको हम भेजते हैं, इनका सबसे बड़ा काम होता है वहां जाकर के जनता के लिए पहला काम तो कानून बनाना, दूसरा अपने क्षेत्र की जनता का संसद या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करना, और तीसरा जनता की आवाज वहां उठाना और जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरना। यह काम होता है। अब जितने सांसद चुने गए, उन सांसदों में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुने गए, वो पार्टी कह लीजिए अगर खुद ही बहुमत में है तो कोई बात नहीं, नहीं बहुमत में है तो जैसे भारत में होता है गठबंधन से अपनी सरकार बनाती है, और जो सरकार में पार्टी नहीं होती है वो विपक्ष में बैठती है। यही तो होता है। आज सत्ता में कौन है? एनडीए, यानी मोदी जी की सरकार। और विपक्ष में कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी, अपने राहुल बाबा, यानी INDIA, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, ये विपक्ष में है। आज हम आइए इन दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को एक तराजू पे तौला जाए। कौन सी तराजू है? जीत और हार की। ये जो आंदोलन हुआ, इसमें किसका पलड़ा भारी रहा, पक्ष का या विपक्ष का? इस पर देखा जाए। सत्तारूढ़ दल अक्सर मदांध होता है। जनता के मुद्दों की अनदेखी करता हुआ अक्सर पाया जाता है। तो जनता क्या करती है फिर? जनता का सबसे बड़ा जो उम्मीद का आसरा है वो है विपक्ष, कि विपक्ष हमारी आवाज उठाएगा सदन के अंदर। अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ ककरोच जनता पार्टी के दबाव में आकर, सवाल ये उठता है कि ये इस्तीफा क्या विपक्ष नहीं करा सकता था? मोदी की सरकार जो है, पहले 2 टर्म के बजाय इस तीसरे टर्म में ज्यादा कमजोर है, कम सीटें आई हैं। तो अगर मोदी सरकार कमजोर हुई है तो सवाल उठता है कि मजबूत कौन हुआ, विपक्ष। और विपक्ष अगर फिर भी दबाव न बना पाया, जैसा ककरोच जनता पार्टी ने केन प्रकार, मतलब जो भी हुआ, केंद्र सरकार झुकी, तो ये काम तो विपक्ष भी कर सकता था। ये क्यों नहीं कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैच फिक्सिंग चल रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, इतना दिन आपने सरकार चला ली, अगली बार हमारी बारी, आप हमारी की ना कहिए, हम आपकी नहीं कहेंगे, हम आपकी पतलून नहीं खोलेंगे, आप हमारी मत खोलिए। ऐसा तो नहीं है। अगर हर मुद्दे पर जनता को जाकर के विरोध जताने के लिए, किसी मांग के लिए अगर जंतर मंतर पर बैठना ही पड़ा, लाठियां ही खानी पड़ी, तो ऐसे विपक्ष का क्या काम? लाठियां खाने काम तो विपक्ष का था। कुर्ता ये इनको फड़वाना चाहिए था, लाठी ये खाते, जेल ये जाते।
जनता को क्यों जाना पड़े? बहुत गंभीर विषय है, सोचिएगा इस पर। लानत है ऐसे विपक्ष पर, जहां विपक्ष का काम जनता को जाके करना पड़े। हमने तो इसी वजह से चुन के सांसद और विधायक भेजे थे कि भाई 140 करोड़ की जनता एक साथ जाके संसद में नहीं बैठ सकती है, इतने बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती एक साथ। इस वजह से हमने अपने बीच से एक डिजर्विंग, एक काबिल आदमी को, चलिए ठीक है हम इनको भेजते हैं इतने बड़े देश से, वो जाकर के संसद में बैठेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे, कानून बनाएंगे और देश को विकास के मार्ग पर आगे लेके जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये? और हम आप मदारी के बंदर की तरह उसके डिग 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 पर नाच रहे हैं। और बड़ा अच्छा टर्म निकाला है, एक धड़ा ऐसे बंट गया है, वो कह रहा है कि ये तो अंधभक्त हैं, दूसरा कह रहा है चमचा है। अंधभक्त दोनों हैं, चमचे दोनों हैं। अपने नेताओं से सवाल पूछने की औकात किसी की नहीं है। अब चाहे इनको अंधभक्त कह लीजिए और इनको चमचा कह लीजिए, या इनको चमचा अंधभक्त कह लीजिए और इनको चमचा कह लीजिए, है दोनों वही, दोनों का रंग एक है, खून एक है। बहुत गंभीर मामला था ये। अगर लाठी खाना हमें ही है तो लोकतंत्र किस काम का? क्या चुनाव का क्या मतलब रहा? न्यायपालिका का क्या मतलब रहा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया, ये किस काम के रहे? संसद में जो चर्चा होती है, इतना पैसा हमारा जनता के टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, वो किस काम का? क्यों जनता लाठी खाएगी और कब तक खाएगी? ये कब खाएंगे? तो आज का बड़ी मन में पीड़ा थी इस चीज को लेकर के, ये मैच फिक्सिंग तोड़ना पड़ेगा, ये बंद होना चाहिए। आप जिस भी पार्टी से थोड़ा बहुत भी भाव हो कि नहीं ये पार्टी अच्छी, वो पार्टी, कभी भी सोचिए, ये मैच फिक्सिंग नहीं होना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर कमेंट का आपके जवाब दूंगा और ऐसे ही वीडियो और बना के लाता रहूंगा। कितना गंभीर मुद्दा है, मैं कैसे मुद्दा छांट के लाया हूं, आप देखिए इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।